हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 3 बजे से। मैं हो गई हूँ तैयार चरण पादुका जाने के लिए भाई। तो निकलते हैं घर से और रास्ता भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और इस बारी ना आज पहली बारी जा रही हूँ भाई मैं चरण पादुका। पिछली बारी तो बहुत दिन गई थी, लेकिन इस बारी मुझे टाइम भी नहीं हुआ। और आज तो मैंने सोच ही लिया था कि आज जाना ही जाना है, तो चलते हैं। बाकी भाई, मैं निकल चुकी थी अपने घर से और मैं ना अभी अपने गांव वाला जो पुल है यानी कि ऋषि गंगा वाला पुल के ठीक पास में पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ से एक रास्ता तो मंदिर के लिए जाता है और एक रास्ता जाता है चरण पादुका के लिए। मंदिर के लिए नीचे वाला रास्ता जा रहा है। बाकी अगर आप मेरे गांव से चरण पादुका जाना चाहते हो तो आपको ना ऊपर वाले रास्ते जाना है भाई। तो चलते हैं। और यहाँ से ना ये हल्की से थोड़ा चढ़ाई शुरू हो जाएगी, थोड़ी बहुत वाली। उतना टफ रास्ता भी नहीं है, उतना टफ रास्ता भी नहीं है, अच्छा रास्ता है। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे से। और आधे रास्ते में ना आपको भाई हमारे गांव वालों के घर, साथ ही में उनके द्वारा की गई खेती भी दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे पत्ता गोभी है, आलू है, धनिया है, फूल लगा रखे, हरी सब्जी मिक्स अप, मतलब मिक्स खेती की है एक ही खेत में। और यहाँ से भी ना ऊपर की तरफ को जाना है हम लोगों ने। बाकी भाई नीचे हल्की वाली जो चढ़ाई है वो मैंने पार कर ली है और मैं आ गई हूँ अभी सवा गिट्ठे में, यानी कि अपने खुले मैदान में जहाँ की हमारी गाय चढ़ने के लिए आती है भाई। ये देखो इतना सुंदर सा है। मैंने यहाँ गाय लगाने के लिए आती हूँ, कभी कभी मैं ही आती हूँ, कभी मम्मी आती है। और अभी के टाइम पे, शाम के टाइम पे अगर आप लोग चरण पादुका जाओगे ना तो इस साइड आपको काफ़ी गाय देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी ही गाय, इनका टाइम हो गया है घर जाने का। बाकी यहाँ पे से ना सामने पे भाई झरने का जो नज़ारा है वो भी देखने को मिलेगा। ये देखो सुंदर सा भाई। लेकिन अभी मुझे उस झरने के पास नहीं जाना है, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। और वहाँ से ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई है, उसे क्रॉस करके मैं पहुँच जाऊँगी चरण पादुका। बाकी बाकी चरण पादुका जाने के 2 रास्ते हैं भाई। एक तो मंदिर से है और एक मेरे गाँव से है। तो मंदिर वाला रास्ता आगे ऊपर पे मिलता है और मंदिर वाले रास्ते मंदिर के पीछे तरफ से भाई, यानी कि जो एक कच्चा रास्ता है वहाँ से आपको मार्केट तक आना है, जो हमारा मार्केट है। और वहाँ से ना थोड़ी चढ़ाई है, तो चढ़ाई से ऊपर आना है भाई। तो फिर आप इस वाले रास्ते पे मिलोगे, सामने वाला जो रास्ता है इस वाले पे। तो चलते हैं भाई आराम आराम से। और इस बारी मैं चाची को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ भाई। पिछले बारी तक मुझे कहीं भी जाना रहता था या फिर घर पे कुछ भी होता था, चाची और मैं ही साथ में जाया करते थे। लेकिन इस बारी मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। वैसे तो दीदी है, लेकिन दीदी की आज माला नहीं बनी हुई थी, तो फिर होता ही है ना। बाकी चाची को मैं बहुत मिस कर रही हूँ भाई। शायद शायद से अब चाची अष्टमी में आएगी, तो फिर हम अष्टमी में जाएंगे ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो चलते हैं भाई आराम आराम से। बाकी भाई सवा गिट्ठा से मैं अभी थोड़ा ही ऊपर पे आई हूँ। और इस साइड ना, जिस रास्ते मैं जा रही हूँ यानी कि गांव वाले रास्ते, इस साइड आपको हमारे गांव की कईयों की भाई गौशाला इतनी दूर है। तो सुबह में और शाम के टाइम पे हमारे गांव वाले ना इस साइड आते रहते हैं, क्योंकि उनकी गौशाला है। तो गाय को बांधना, उनको पीना वगैरह देना, गाय का ध्यान रखने के लिए मतलब 2 या 3 चक्कर लगी जाते हैं गोबर निकालने के लिए। और गाँव ये रहा भाई मेरा सामने पे, बामणी गाँव। यहाँ से बड़ा सुंदर सा नज़ारा आता है। बाकी सामने मार्केट वाला एरिया है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। और उसके ठीक सामने पे कुबेर पर्वत, ये वाला। तो ये देखो भाई कितना सुंदर सा यहाँ पे से नज़ारा देखने को मिल रहा है। बाकी मुझे अभी यहाँ से और ऊपर चढ़ना है और चढ़ते रहना है, क्योंकि चरण पादुका तो मंदिर से जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे है और गांव से भी लगभग उतना ही होगा। तो आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि चढ़ाई वाले रास्तों में ना बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं करनी होती है। जितना आप आराम से जाओगे उतना जल्दी और उतना अच्छे से पहुंचोगे भाई।
बाकी भाई मैं तो काफ़ी ऊपर आ गई हूँ और मैं ना भूल गई थी आपको मंदिर वाला रास्ता दिखाना था। तो ये सामने पे जो ये रास्ता आ रहा है ना, ये वाला रास्ता भाई इसी रास्ते में मिल जाता है जिस रास्ते मैं आई हूँ, यानी कि गांव वाले रास्ते। और यहाँ से भी अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है। ऊपर फिर ना काफ़ी सारे लोग भी जा ही रहे हैं भाई चरण पादुका, तो चलते हैं बड़े आराम आराम से। बाकी इस साइड भी बड़े सुंदर सुंदर से वाइट वाले फूल हो रखे जिन्हें कि डेजी बोलते हैं। और ये कमेंट मुझे मेरी दीदी की लड़की का आ रखा था भाई, हम लोगों ने क्योंकि पहले से ही ना सफ़ेद फूल बोला, आदत ही वही हो रखी है। बाकी ये गांव वालों की खेती है और इन फूलों को भी ना लगाना पड़ता है भाई। एक बार ही तुम लगा लो उसके बाद खुद से हो जाता है ये, उसके बाद नहीं लगाना पड़ता है। बाकी जितना जितना मैं ऊपर आ रही हूँ ना, उतना उतना खूबसूरत सा जो नज़ारा है मुझे वो देखने को मिल रहा है। बाकी भाई हर बारी की तरह ना ऊपर चरण पादुका जाने से पहले मैं रुकी हुई थी भगवान जी के गुफा के पास में। अंदर जाके दर्शन करा, महाराज जी ने प्रसाद भी दिया। भगवान श्री घंटाकरण जी की, हनुमान जी के, लड्डू गोपाल जी, सभी देवता भाई गुफा में अंदर विराजमान है। तो जब भी आप चरण पादुका जाओ तो यहाँ पे जरूर रुकना, भगवान जी का आशीर्वाद लेना। उसके बाद आपको इस रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। वैसे उतनी ज़्यादा चढ़ाई है नहीं, कई लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। और ये देखो भाई कुछ ऐसा रास्ता है, हल्की फुल्की चढ़ाई है, तो शॉर्टकट मत लेना क्योंकि शॉर्टकट में ज़्यादा चढ़ाई है। रास्ते रास्ते आओगे तो सीधा सीधा ही रास्ता है। बाकी ये रही भाई भगवान जी की गुफा, तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना। महाराज जी ना बहुत टाइम से भाई, मतलब लगभग 10-15 साल से ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ सेवा दे रहे हैं, खुद से सेवा कर रहे हैं भाई। कुछ ऐसा नज़ारा है। और चलते हैं आराम आराम से प्रसाद खाते खाते। बाकी भाई जो मेन चढ़ाई है वो तो मैंने पार कर ली है, और उतना मतलब उतनी चढ़ाई वाला रास्ता तो है नहीं। बाकी पहले ना चरण पादुका वाले रास्ते में एक भी दुकान नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब 2 दुकानें हैं जहाँ चाय, मैगी, पराठा सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और मैं आ गई हूँ अभी धार पे। इस धार से बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। इससे पहले जब मैं नारायण पर्वत गई थी तुलसी लेने के लिए, तो यहीं से हम लोग ना आगे जाके थोड़ा सा ऊपर के लिए फिर वहाँ से ऊपर चढ़े थे भाई। तो ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप लोग पहुँच गए तो इसका मतलब अब चरण पादुका थोड़ा सा है भाई, उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी ये देखो नीचे पे झरना इतना प्यारा लग रहा है। और मेरा गांव बामणी झरना है ना वो नीचे। बाकी भाई मैं ना ऊपर मैदान वाले एरिया में पहुँच चुकी हूँ, यानी कि बुग्याल वाले एरिया में। ये देखो भाई चारों तरफ बुग्याली बुग्याल है और इसके बाद कुछ भी चढ़ाई नहीं है। नीचे पे मैं वहाँ रुकी थी, उसके बाद बस एक बैंड है, उसके बाद भाई पूरा रास्ता इतना अच्छा है। और सामने का नज़ारा देखो भाई, इस नज़ारे के लिए ही मैं अकेले आई। कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि अच्छा और सच्चा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुझे कहीं जाना रहता है और अकेले मैं नहीं जा पाती हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त बहुत कम हैं, बहुत कम से मतलब कम भी क्या बोलूँ, ना मात्र है भाई। पिछली बारी चाची जब यहाँ थी तो चाची ना मेरी एक सच्ची दोस्त बन गई थी, हर जगह हम दोनों साथ ही जाया करते थे। दीदी भी है वैसे, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, तो कभी ऐसा लगता है कि अकेले ही जाना चाहिए। जैसे आज अकेले आई हूँ तो पूरा इंजॉय करते करते जा रही हूँ, मस्त अकेले घूम रही हूँ भाई, बढ़िया लग रहा है। और रास्ते में आपको गुप्त गंगा के दर्शन भी कराऊंगी। व्लॉग थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो 2 पार्ट में डाल दूंगी ना। तो चलते हैं भाई। बाकी ये देखो भाई सामने का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा है। धूप आ गई थी, गर्मी हो रही थी, तो मुझे जैकेट निकालना पड़ा। तो और चरण पादुका के रास्ते में ना आपको यहाँ पे पानी भी मिलेगा भाई। इस पानी का टेस्ट पी के चेक करना, अलग ही टेस्ट अनुभव करोगे आप। बिस्लेरी की जो बोतल रहती है ना, बिस्लेरी के पानी को फेल कर देगा भाई ये पानी। तो जब भी मैं इस साइड आती हूँ यहाँ पे पानी ज़रूर पीती हूँ। उस दिन हम लोग यहीं से ऊपर नारायण पर्वत के लिए गए थे, बाकी आज यहाँ से आगे जाना है। किलोमीटर नहीं है।
लीजिए आंटी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ कर रही हूँ मैं उजाला। ये गुप्त गंगा है। भगवान की लीला निराली है। जय हो मेरी गंगा महारानी, आपको कोटि कोटि नमस्कार, बारंबार नमस्कार मेरी गंगा। आराम से जाना। हाँ हाँ सर मत लगाना। तो इस पे भाई थोड़ा सर लगने का है। बाकी गुफा नीचे की तरफ है, दर्शन कर लिए है, चलते हैं बाहर। बाकी भाई गुप्त गंगा के दर्शन भी कर लिए हैं मैंने, और रिक्वेस्ट करूँगी भाई, रिक्वेस्ट ही बोल सकती हूँ, जब भी आप चरण पादुकाओं नीचे हनुमान जी की गुफा में भी दर्शन करना, गुप्त गंगा में भी ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से माँ पार्वती और शिव भगवान जी केदारनाथ गए थे। आपको मैंने बहुत बारी पहले भी बताया हुआ है, पहले दोनों धाम के एक ही रावल जी हुआ करते थे। तो रावल जी जो है भाई एक ही दिन में केदारनाथ में पूजा करते थे और सेम डे बद्रीनाथ धाम में। लेकिन रास्ते में एक दिन रावल जी को भूख लगी थी, उन्होंने एक फल होता है नीलगुआ बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो खाया था। उसके बाद जो ये सामने वाला नीलकंठ पर्वत है उसके बाद लगा था भाई। तो यहाँ पे ना गुप्त गंगा है, नीचे धरती से माँ गंगा प्रकट हुई है, तो यहाँ पे भी आप लोग दर्शन ज़रूर करना। बाकी इस साइड बहुत सारे मतलब जो टूरिस्ट है वो भी चरण पादुका में भगवान विष्णु जी के चरणों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं आराम आराम से।